नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं जो एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, खास करके वो एसएसबी कैंडिडेट, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो वो गलती कर रहे हैं उनके बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अंत में अपना महत्वपूर्ण कमेंट करना ना भूलें, जिससे मैं अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं उसको करूँगा। तो एक एक करके मैं सभी डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ और बताता हूँ क्या करना है और वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं। दोस्तों जैसे इस करेक्टर सर्टिफिकेट है किसी कैंडिडेट का डेमो पीस है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आई है नॉन मिस्टर, तो कैंडिडेट का नाम होगा, फिर सनाफ होगा, उसके बाद लास्ट 0 ईयर और 5-6 मंथ वो ऑफिस का काम है वो लिख देगा अपने आप से, और फिर मिस्टर इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, आपका काम हो गया। फिर प्लेस डेट, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आई एम सेटिस्फाइड ये लिखा तो 2 जगह साइन कराने, तो दोस्त ऐसा नहीं है। अगर मैं इस सर्टिफिकेट को अभी यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ तो आप समझेंगे कितना सर्टिफिकेट अगर हमने क्रॉप कर दिया तो आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आ गया। तो यहाँ पर ये आपको इतना ही कराना है, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही चीज़ है, आप अगर उसको नहीं कराना चाहते तो उसको क्रॉप कर दीजिए या साइबर कैफ़े से बोल देना, आपको एडिट करके दे देगा, क्योंकि हम ओरिजिनल वाला आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो करेक्टर सर्टिफिकेट है किसी भाई ने बनवाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम, उसका फिर पिताजी का नाम, फिर सेम चीज़ है, फिर यहाँ पर 2 नंबर में मिस्टर, फिर उस कैंडिडेट का नाम इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, ऑफिस में लिख देता है या आप अपने आप ही लिख सकते हैं। फिर 3 नंबर में आते हैं तो आई विश हिम हर सक्सेस इन लाइफ, तो इनकी सक्सेस की दुआएं करता है, और जैसा कि इसमें लिखा है। फिर प्लेस में तो जहाँ के आप हैं वो लिख देंगे, डेट की ज़रूरत नहीं है। फिर सिग्नेचर और जो ऑफिसर इसको जारी करता है उसका नाम। अब मैं आइडेंटिफिकेशन को दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसमें हम 8 ऑफिसर से बनवा सकते हैं इसको। द स्टेट ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो वहाँ का, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उससे बनवा सकते हैं, मतलब SDM BDO जो भी है। और वहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे तहसीलदार या नायब तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार, जो जिसको अथोराइज होगा मजिस्ट्रेट पावर, उससे बनवाएंगे। प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, और BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर और पंचायत इंस्पेक्टर उनसे बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर अब दिखा देते हैं कैसे भरना है इसको। तो यहाँ पर भी कुमार कुमारी जो भी है, अगर लड़के तो अपना ठीक है, लड़कियों का तो इस बार वैकेंसी नहीं है। फिर नाम लिख देना है अपना, उसके बाद डाटा सनाफ तो लिख देना है। फिर उसके बाद इसमें 3 ईयर्स लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफिसर ज़्यादा दिन का तो लिख सकता है, लेकिन 0-6 मंथ लिख देगा, काम हो जाएगा। फिर सिग्नेचर कर देगा और अपना मोहर लगा देगा, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा होगा। बस इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ये आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ अगले डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों आप अपना जो हाई स्कूल का मार्कशीट है उसको ले जाना ना भूलें, क्योंकि ये आपके डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पर प्रदर्शित करता है, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th लेवल की ही है। तो आप 10th लेवल की जॉब है तो 10th का मार्कशीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूँगा इंटर के मार्कशीट की, तो आप इंटर का मार्कशीट लेके जाएंगे, और अगर हायर एजुकेशन आपने किया है तो उसका भी लेके जाएंगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड में भाई घर के जितने भी मेंबर हैं उन सभी का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, और उनका एक एक फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं, जिससे जब आपका सर्विस बुक में एंट्री होती है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैं बात करूँ पैन कार्ड की, तो आप अपना पैन कार्ड ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल जो वर्क होता है उसमें पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड के बाद मैं बात करता हूँ निवास प्रमाण पत्र है, और आपका EWS सर्टिफिकेट है या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी कैटेगरी वाइज वो लेके जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो आपका जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर दिए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो DB है, DB में जो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको देखने मिलेंगे, और उन्हीं से उनका जो वेरिफिकेशन होगा, या आप बोले तो उनसे मैच करके वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अगर वो उपलब्ध हो सकता है तो उसको अभी से इकट्ठा कर लें। और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको चाहिए, और जैसे जिन्होंने रिलैक्सेशन ले रखा था वो उनको सर्टिफिकेट चाहिए।
और दोस्तों सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो लोग, अभी बहुत से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं, जिसमें आपका बैंक अकाउंट के बारे में बहुत से लोगों ने, मैंने पहले ही बोला था कि आप अपना बैंक का अकाउंट ओपन करवा लें। चेक बुक नहीं है, एटीएम नहीं है, पासबुक नहीं है, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मान लेते हैं अकाउंट वहाँ पर खुल जाता है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको किसी भी काम की ज़रूरत होगी और आपकी पोस्टिंग वहाँ नहीं है, तो आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा। जैसे कोई भाई अगर असम में ट्रेनिंग कर रहा है और साउथ इंडिया का है, तो अब छोटे से काम के लिए अगर उसको साउथ इंडिया से असम में जाना पड़ेगा, या मान लेते हैं उसकी पोस्टिंग गुजरात में हो गई और उसको आना असम में पड़ गया, तो ये फालतू का काम होता है। इसलिए आप अपने जो नियर बाई है वहाँ पर ही अपना अकाउंट ओपन करवाएं। और अभी भी टाइम है थोड़ा सा आप लोगों के पास, आपका तब तक अकाउंट का पासबुक आ जाएगा और एटीएम कार्ड भी आ जाएगा, चेक बुक भी आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का जनधन अकाउंट है वो लोग का अकाउंट अप्लीकेबल नहीं होता है, खास करके सैलरी के लिए। और मुख्यतः जो सिंगल अकाउंट होता है वही होता है, क्योंकि यार आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, सिंगल अकाउंट ही आपको चाहिए। बाद में आप चाहे दूसरा अकाउंट चाहे कुछ भी करवा लो, लेकिन सैलरी अकाउंट सिंगल ही रखना है, क्योंकि सिंगल अकाउंट रखोगे तो सही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कुछ भाई लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें गलती हो गई है, एड्रेस में गलती हो गई है, पिन कोड में गलती हो गई है, नाम में गलती, पिताजी के नाम में गलती है, तो आप लोग परेशान ना हो। क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के टाइम पर वो डिटेल आप पूरा वहाँ पर अपडेट करवा देना। आपका डिटेल अपडेट होने के बाद आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। ये छोटी मोटी समस्याएं लगी रहती हैं, लेकिन जब आपकी जो सर्विस बुक होगी उस पर एंट्री होगी, आप वहाँ पर जो भी एंट्री कराएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट कराएंगे। इसलिए उन सभी बातों को, अभी जो गलतियां हैं उनको छोड़ो, और जब आपका सर्विस बुक बनेगा उस समय आप अपनी जो भी मिस्टेक हैं उनको बता के आप उसको सही करवा सकते हैं। और कुछ लोग बोलते होंगे कि आपने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि सीनियरिटी जूनियरिटी कैसे होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक डेट में ज्वाइनिंग करने वाले सभी लोगों की सीनियरिटी जूनियरिटी एक ही होती है। और अगर उनका जो सीनियरिटी का जो लेवल होता है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है, ना कि उनके ज्वाइन करने के दिन। क्योंकि एक ही तारीख में सबकी ज्वाइनिंग है और एक ही तारीख में सबको ज्वाइन कराएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हम अगर 16 के 17 तारीख में ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। आपकी ज्वाइनिंग 16 तारीख में ही होगी। और अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचने का सही समय कौन सा है। दोस्तों जैसे कि 16 तारीख को आपको अपॉइंट किया जाना है, और आप लोग चाहें तो 13 तारीख से वहाँ पहुँच सकते हैं। 13 तारीख से वहाँ पहुँच के आप वहाँ पर थोड़ा सा जो भी सिस्टम है उसको देख दाख के, जो चीज़ें वहाँ के मौसम के हिसाब से ज़रूरी हैं वो ख़रीदना है। क्योंकि जब आपको कोई भी सामान ख़रीदना है तो आप घर से ख़रीद के क्यों जाएं, घर से मत ख़रीदना। जो आपको पैसे खर्च करने हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर में जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आजकल कोई ऐसी जगह नहीं जो आपको वहाँ पर सामान ना मिल सके। और दोस्तों जो ये लोग बता रहे हैं पैकिंग में 4-4 साबुन लेके जा रहे हैं, तो ये सब आपका बिल्कुल व्यर्थ जाने वाला है। एक साबुन ले जाओ, वो घर नहीं है भाई, वहाँ पर टाइम बहुत कम मिलता है। इसलिए कम से कम सामान को लेके जाओ। और अगर आपको ख़रीदना ही है, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में आपको मिल रहा है, ख़रीदना है तो वहाँ से ख़रीद लेना। टाइम आपको भरपूर मिलेगा, भरपूर टाइम मिलेगा आपको ख़रीदने के लिए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सबके पास उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। आप कितना भी सामान ले जाओ, क्योंकि वहाँ के समय और मौसम के हिसाब से बहुत सी चीज़ें आप नहीं जान पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग, उतना एक्स्ट्रा का सामान मत ले जाओ। और बढ़िया से ट्रेनिंग करोगे, आपका टाइम भी अच्छे से बीत जाएगा और बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो, क्योंकि चीज़ एक ही है। एक चीज़ को 10-15 बार मत सोचो। जैसे किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, आपके लिए जो सही है आप वो करो। अब सर्टिफिकेट को लेकर के मेरे पास 50 लोगों ने बोला कि ये दूसरा है वो दूसरा है। अरे थोड़ा सा दिमाग लगा लो, उसको अगर क्रॉप कर दोगे तो वो भी वैसा हो जाएगा। या तो फिर अगर आपको लगता है कि आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग हैं, तो आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर का वेट करो, तब बनवा लेना। अगर आप पहले बनवा रहे हैं तो आप ज़्यादा मत सोचे समझें, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। और अगर उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो उसको आप क्रॉप करके उसको हटा सकते हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाई जैसे कि बहुत से लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है वो सोच रहे हैं कि हम क्या ईमेल वाले से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं, आपके पास अभी बहुत दिन का समय है, अभी बहुत टाइम है। आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। जो कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है ये आपके 20 मिनट में ही बन जाएंगे। और 20 मिनट में अगर भीड़ नहीं होगी तो बन जाएंगे। मतलब ऑफिसर का काम केवल 2 मिनट का ही है।
और इसलिए वो लोग PDF से भी बनवा सकते हैं। और अपॉइंटमेंट करने के लिए आप अपना ईमेल का जो अपॉइंटमेंट है उससे भी आप अपना जो अपॉइंटमेंट वहाँ पर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। पहली बात तो 100% लोगों का ईमेल वाला आ ही गया होगा, या जिनका नहीं आया है किसी कारणवश वो भी आ जाएगा। और जो बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से आता है वो भी 100% लोगों का आ जाता है टाइम पर ही। अगर नहीं भी आता है 1% के लिए मान लेता हूँ, 99% आता है ना, 1% नहीं आता है, तो आप लोग ईमेल वाले से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।